जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला में टीम इंडिया ने एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आखिर असली बादशाह कौन है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भारतीय शेरों ने बुरी तरह तमाचा देते हुए फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया है। और खास बात तो यह है दोस्तों कि जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने बिना वक्त गंवाए मिलकर फाइनल के लिए अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस प्लेइंग 11 को देखकर विरोधी टीमों की तो अभी से नींद उड़ गई है, क्योंकि रोहित शर्मा ने ऐसे धाकड़ खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया है जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलटने का हुनर रखते हैं। अब फाइनल मुकाबले में इस नई टीम के साथ उतरकर भारत का इरादा साफ है, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी अपने नाम करनी है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस प्लेइंग 11 को देखकर लग रहा है कि फाइनल में भी टहलका मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस जबरदस्त वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का फाइनल मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस महामुकाबले को आप लोग लाइव कहां पर और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, फाइनल की पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है, बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा या गेंदबाजों का जलवा चलेगा, हर एक डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो भाइयों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और अंत तक जरूर देखना, ताकि एक भी जरूरी अपडेट मिस ना हो। और हाँ, अगर आप भी मानते हो कि विराट कोहली इस पूरी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही जबरदस्त खबरें सबसे पहले यही मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं कि टीम इंडिया का यह महामुकाबला यानी फाइनल मुकाबला 9 मार्च को दोपहर ठीक 2 बजे से शुरू होने वाला है। अब बात आती है कि इस डक्कड़ मैच का लाइव एक्शन कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइनल मैच का सीधा प्रसारण जे सिनेमा और हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप टीवी पर मैच का मजा लेना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनल्स पर भी इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो भाइयों, अलार्म सेट कर लो, टाइम नोट कर लो और तैयार हो जाओ भारत के इस ऐतिहासिक फाइनल का हर पल देखने के लिए, क्योंकि यह मुकाबला होने वाला है बेहद खास। और अब दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी करता है, यानी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। तो सुनिए दोस्तों, इस मैदान की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए जबरदस्त मौका रहता है खुद को साबित करने का। यहाँ की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है। स्पिन गेंदबाज इस पिच पर कहर भर पाते हैं और बल्लेबाजों को अपनी चालाकी दिखानी पड़ती है। अब बात करें बैटिंग की, तो जिन बल्लेबाजों के पास समझदारी है, जो धैर्य से काम लेते हैं और शॉट्स का सही चुनाव करते हैं, उनके लिए रन बनाना यहाँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो तय मानिए दोस्तों, इस पिच पर टिक कर खेलने वाले बल्लेबाज और सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करने वाले बॉलर ही बाजी मारेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर से शुभमन गिल को शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, अगर ओपनिंग बल्लेबाजी की बात की जाए तो शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि गिल वह खिलाड़ी है जो शुरुआत से ही अपनी क्लासिकल बैटिंग से सभी का दिल जीत लेते हैं। उनके कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट में एक अलग ही नजाकत देखने को मिलती है। गिल जब मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे से क्रिकेट को आसान बना दिया गया हो। गेंदबाजों पर दबाव डालना इन्हें अच्छे से आता है, और खासकर जब फॉर्म में हो तो फिर सामने वाली टीम की हालत खराब कर देते हैं। और दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि इस वक्त शुभमन गिल का फॉर्म अपने पीक पर है। हाल के मैचों में उन्होंने लगातार शानदार पारियां खेली हैं और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ ताबड़तोड़ रन बनाए हैं।
चाहे बांग्लादेश के खिलाफ शतक हो या पाकिस्तान के खिलाफ। तेज पारी गिल ने दिखा दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। अब जब बात फाइनल मुकाबले की हो रही है तो जाहिर है कि पूरी टीम इंडिया और करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें गिल पर टिकी होंगी, क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मंच पर अगर गिल टिक गए तो फिर अकेले दम पर मैच को खत्म करने का माद्दा रखते हैं। इनकी ओपनिंग से भारत को एक ठोस शुरुआत मिलती है और अगर यह शुरू में ही विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो गए तो फिर समझ लीजिए कि जीत पक्की है। और हाँ दोस्तों, शुभमन गिल सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि टीम में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फील्डिंग में फुर्ती, ये सब देखकर ही टीम का माहौल बदल जाता है। यही वजह है कि रोहित शर्मा भी गिल पर काफी भरोसा जताते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के मौके पर गिल को आगे रखते हैं। तो ऐसे में फाइनल मुकाबले में गिल का बल्ला गरजा तो समझ लीजिए ट्रॉफी भारत की झोली में होगी। अब देखना ये होगा कि गिल इस मौके को कैसे भुना है, लेकिन उनके हालिया फॉर्म को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस बार गिल इतिहास रचने वाले हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा है। बिल्कुल दोस्तों, अगर बात की जाए टीम इंडिया के हिटमैन यानी कप्तान रोहित शर्मा की, तो इन दिनों उनका फॉर्म कहर बरपा रहा है। जी हाँ, रोहित शर्मा मैदान पर आते ही गेंदबाजों की हालत खराब कर देते हैं। पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज में खेलने वाले रोहित शर्मा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले रोहित जब रन बनाते हैं तो फिर रन गति भी तेज हो जाती है और स्कोर बोर्ड रुकने का नाम ही नहीं लेता। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में जबरदस्त देखने को मिलता है। शुरुआती ओवरों में ही वह बाउंड्री की बरसात कर देते हैं और सामने वाली टीम पर दबाव बना देते, और जब रोहित का बल्ला चलता है तो फिर शतक तो बस वक्त की बात लगती है। और दोस्तों, इस वक्त रोहित का आत्मविश्वास भी गगनचुंबी है। पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने जिस तरह से बैक टू बैक बड़ी पारियां खेली हैं, उसने टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान दिया है। रोहित जानते हैं कि फाइनल मुकाबला कितना बड़ा है और ऐसे मौके पर वह हमेशा सामने आकर टीम को मजबूत शुरुआत देने में भरोसा रखते हैं। रोहित शर्मा की खासियत यह भी है कि वह सिर्फ खुद रन नहीं बनाते बल्कि अपने साथी बल्लेबाज पर से भी दबाव हटाते हैं। जब गिल और रोहित की जोड़ी साथ खेलती है तो गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं बचता। एक तरफ गिल का क्लास तो दूसरी ओर रोहित का अटैक सोचिए, जरा विरोधी टीम पर क्या बीत होगी। तो दोस्तों, यह तो तय है कि अगर फाइनल में रोहित शर्मा का बल्ला गरजा तो फिर इंडिया के लिए ट्रॉफी तक का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए अब बस ईआर है उस पल का जब हिटमैन मैदान पर उतरेंगे और चौकों की बारिश से फैंस का दिल जीत लेंगे। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल किया है। बिल्कुल दोस्तों, अगर क्रिकेट के किंग विराट कोहली की बात ना हो तो कहानी अधूरी सी लगती है। जी हाँ, विराट कोहली वह नाम है जिसे मैदान पर देखने के बाद ही विरोधी टीम के होश उड़ जाते हैं। गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब विराट क्रीज पर टिक जाता है तो फिर सिर्फ एक ही चीज होती है, रन रन और सिर्फ रन। विराट कोहली न सिर्फ टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर हैं, बल्कि उनका अनुभव और आत्मविश्वास टीम के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है। खासकर बड़े मुकाबलों में विराट का रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं है। जहां दबाव होता है वहां किंग कोहली का जलवा होता है। इनकी फिटनेस, क्लास, टाइमिंग और मैदान पर उनका जुनून देखते ही बनता है। विराट कोहली का विकेट मिलना हर गेंदबाज का सपना होता है, लेकिन हकीकत में विराट का विकेट निकालना इतना आसान नहीं है। जब तक विराट मैदान पर डटे रहते हैं तब तक जीत इंडिया के पाले में ही रहती है। और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि विराट कोहली जितने शांत बाहर दिखते हैं उतने ही आक्रामक अपने बल्ले से जवाब देते हैं। उनकी क्लासिक कवर ड्राइव हो या फिर रन चेज में उनकी महारत, हर एक शॉट विरोधियों के लिए एक चेतावनी से कम नहीं होती। तो भाइयों, जब विराट कोहली मैदान पर हो तो समझ लो मुकाबला अपने नाम करने का प्लान तैयार है।
यही वजह है कि कोहली को इस टीम का सबसे अहम, सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी कहा जाता है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वहां एक ऐसा नाम चमकता है जो हर मुश्किल वक्त में टीम इंडिया की नया पार लगाने का दम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर इस टीम के वो ढाकर बल्लेबाज हैं जिनका चलना टीम के लिए कितना जरूरी है, यह तो हर बड़ा मुकाबला देख चुके फैंस अच्छे से जानते हैं। जब जब टीम दबाव में फंसती है, विकेट जल्दी गिरते हैं और सामने मुश्किल हालात होते हैं, तब तब श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और पूरे भरोसे के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन बरसाना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर बड़ी पारी खेलने का टैलेंट भी है और समझदारी भी। यही वजह है कि श्रेयस अय्यर हर बड़े मैच में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। अय्यर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी स्थिति में अपने खेल से हार नहीं मानते, चाहे स्पिनर्स हो या तेज गेंदबाज। हर एक बॉल पर अय्यर का जवाब गजब का होता है। मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलना इनकी खूबी है और डिफेंस इतना मजबूत कि गेंदबाज भी परेशान हो जाएं। तो दोस्तों, अगर इस बड़े फाइनल मुकाबले में अय्यर का बल्ला चलता है तो समझ लीजिए जीत की स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो जाएगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर का क्रीज पर टिकना मतलब टीम इंडिया की जीत की तरफ बढ़ना। यही वजह है कि अय्यर को इस टीम का सबसे अहम खिलाड़ी कहा जाता है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर अक्षर पटेल भी टीम में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर बात करें टीम इंडिया के उस खिलाड़ी की जो मुश्किल वक्त में संभालने का काम करता है, तो वह नाम है अक्षर पटेल। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब आ जाती है जब टीम इंडिया के टॉप ऑन ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौट जाते हैं और स्कोर बोर्ड पर रन रुकने लगते हैं। ऐसे हालात में अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं और बिना किसी दबाव के अपने शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। अक्षर पटेल ने कई बार यह साबित किया है कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वह टीम के इरादों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, अक्षर पटेल बड़ी बड़ी हिट लगाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं और अगर टीम को पारी संभालने की जरूरत होती है तो समझदारी से टिक कर खेलते हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, अक्षर पटेल गेंद से भी कमाल दिखाते हैं। मिडिल ओवर्स में जब विकेट की तलाश होती है, तब अक्षर पटेल अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को फंसाकर आउट करना बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि अक्षर पटेल टीम इंडिया के वह खिलाड़ी हैं जो हर मोर्चे पर डटकर खड़े रहते हैं। फिर चाहे बात हो रन बनाने की या विकेट निकालने की, फाइनल मुकाबले में भी अक्षर पटेल से ऐसे ही दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत को किया गया है बिल्कुल शामिल। दोस्तों, अगर टीम इंडिया में किसी खिलाड़ी का नाम आते ही स्टेडियम में शोर मच जाता है तो वह है ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत न सिर्फ एक शानदार विकेट कीपर है, बल्कि जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी हैं। इन्हें इसीलिए प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है ताकि मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना सके और टीम इंडिया की पारी को एक नई रफ्तार दे सके। ऋषभ पंत का खेलने का अंदाज ही ऐसा है कि जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। पंत मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने में माहिर हैं। फिर चाहे रिवर्स स्वीप हो, हेलीकॉप्टर शॉट हो या फिर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर हो, हर तरह की हिट इनके बल्ले से निकलती है। सबसे खास बात यह है कि जब टीम को मुश्किल वक्त में तेज रन चाहिए होते हैं, तब पंत बिना किसी दबाव के खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और टीम के लिए बड़ी पारियां खेल जाते हैं। यही वजह है कि इस बड़े मुकाबले में पंत पर सबकी निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि फैंस को यकीन है कि अगर ऋषभ पंत का बल्ला चला तो जीत पक्की है। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत इस मौके को किस तरह भुना है और टीम इंडिया को जीत की ओर कैसे लेकर जाते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है।
बिल्कुल दोस्तों, जब भी टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी का नाम सुनते ही विपक्षी टीम की टेंशन बढ़ जाती है तो वह है हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या इस टीम के वह जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, जिनका रोल इस टीम में बेहद खास और सबसे अहम माना जाता है। जब टीम को बल्लेबाजी में तेज रन चाहिए होते हैं, तब हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ चौके बरसात मैच का पूरा माहौल पलट देते हैं। अब तक के उनके प्रदर्शन को देखा जाए तो उन्होंने हर बार टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है। चाहे वह किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी करने आए, उनका इरादा सिर्फ एक ही होता है, टीम को जिताना। हार्दिक का स्ट्राइक रेट हमेशा से शानदार रहा है और जब वह लय में होते हैं तो दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। उनकी बैटिंग में जो आक्रामकता और आत्मविश्वास दिखता है, वही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। और सिर्फ बल्लेबाजी ही क्यों, गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या उतने ही घातक साबित होते हैं। चाहे पावर प्ले के ओवर हो या डेथ ओवर्स का दबाव, हार्दिक पांड्या हर मौके पर टीम के लिए विकेट छटकाने का काम करते हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और विविधता होती है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। कई मौकों पर उन्होंने टीम को अहम विकेट दिलाए हैं और अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलटा है। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा को जब भी विकेट की जरूरत होती है तो वह बिना किसी झिझक के हार्दिक पांड्या को गेंद थमा देते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है। जब वह मैदान में होते हैं तो यकीन मानिए खेल का रोमांच दोगुना हो जाता है, क्योंकि हर फैन को पता है कि यह खिलाड़ी अगर सेट हो गया तो गेंदबाजों की खैर नहीं। उनके स्टेडियम के बाहर जाकर गिरते हैं और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी टीम के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर देती है। यही नहीं, उनकी फील्डिंग भी लाजवाब है। वो मैदान पर चीते की तरह फुर्ती होते हैं और कई बार हैरत अंगेज कैच पकड़कर टीम के लिए मैच बचा चुके हैं। इस मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही टीम इंडिया की जीत का रास्ता आसान बना सकती है। अगर वह अपने अंदाज में खेल गए तो फाइनल में टीम इंडिया की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बड़े मुकाबले में हार्दिक पांड्या किस अंदाज में नजर आते हैं और किस तरह से अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से टीम इंडिया को जीत दिलाने में मदद करते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, बात जब टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर की आती है तो रविंद्र जडेजा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जडेजा अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी और कमाल की बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये खिलाड़ी जब गेंदबाजी करता है तो सामने वाले बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं और जब बल्ला घुमाते हैं तो गेंद सीधा स्टेडियम से बाहर नजर आती है। इसीलिए दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर जडेजा पर अपना पूरा भरोसा जताते हुए इन्हें इस प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जडेजा न सिर्फ विकेट निकालने में माहिर है, बल्कि जब टीम मुश्किल में होती है तब क्रीज पर टिककर शानदार पारी भी खेलते हैं। यही वजह है कि जडेजा टीम के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं और इस फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इनका रोल बेहद खास होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में अपनी फिरकी का जादू दिखाते हैं या बल्ले से टहलका मचाते हैं, लेकिन इतना तय है कि यह खिलाड़ी विपक्षी टीम पर भारी जरूर पड़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए कितना ज्यादा अहम होने वाला है और जब टीम इंडिया किसी बड़े मुकाबले में उतरती है तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह जैसे ढाकर गेंदबाज की मौजूदगी से टीम का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुमराह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिनकी घातक गेंदबाजी के आगे दुनिया का हर बल्लेबाज बेबस नजर आता है।
चाहे तेज यॉर्कर हो, स्लोअर गेंद हो या फिर ऑफ कट्टर, बुमराह के पास हर हालात में विकेट निकालने का हुनर है। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने इस बड़े मुकाबले में जसप्रीत बुमराह पर अपना पूरा भरोसा जताया है। दोनों ने मिलकर रणनीति बनाई है कि बुमराह को पावर प्ले में भी गेंदबाजी दी जाएगी ताकि विरोधी टीम को शुरुआती झटके दिए जा सके और फिर डेथ ओवर्स में बुमराह की यॉर्कर गेंदों से मैच को पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बुमराह इस मुकाबले में कैसे कमाल दिखाते हैं। क्या वह अपनी धारदार गेंदबाजी से शुरुआती विकेट निकालकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ेंगे या फिर डेथ ओवर्स में रन रोककर मैच को भारत के नाम करवा देंगे। वैसे आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने जब भी बड़े मुकाबले खेले हैं वहां उन्होंने खुद को साबित किया है। तो दोस्तों, एक बार फिर सबकी निगाहें बुमराह पर होंगी। फैंस यही चाहेंगे कि बुमराह इस मैच में आग उगले, बल्लेबाजों को डर में डाले और जीत की राह आसान करे। अब देखना होगा कि आखिर जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कितने विकेट निकालते हैं, किस तरह से विपक्षी बल्लेबाजों की बखिया उधेड़ है और भारत को फाइनल में जीत दिलाने में कितना योगदान देते हैं। बस दोस्तों, तैयार रहिए बुमराह के इस महायुद्ध में कमाल के प्रदर्शन के लिए, क्योंकि जब बुमराह मैदान में होते हैं तो हर ओवर में कुछ न कुछ खास जरूर होता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर हर्षित राणा को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हर्षित राणा वह खिलाड़ी हैं जिनकी पहचान ही उनकी घातक स्विंग गेंदबाजी से होती है। खास सकर पावर प्ले के ओवर्स में जब टीम को शुरुआती ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है तब हर्षित राणा का जलवा देखने लायक होता है। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने इस बड़े मुकाबले के लिए हर्षित राणा पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों, हर्षित राणा जब गेंदबाजी करने आते हैं तो उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं होती। नई गेंद से यह गेंदबाज जितना कमाल करता है उतना ही दबाव सामने वाली टीम पर बनाता है। पिच से जरा भी मदद मिल जाए तो फिर हर्षित राणा की गेंदें बल्लेबाजों को नाचा पर मजबूर कर देती हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कुलदीप यादव टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। जब जब कप्तान रोहित शर्मा को मिडिल ओवर्स में विकेट की जरूरत होती है तब कुलदीप यादव पर पूरा भरोसा जताया जाता है। उनकी घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को ऐसा जाल में फंसा है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी चकमा खा जाते हैं। कुलदीप यादव का यही खास अंदाज है कि वह न सिर्फ रन गति पर ब्रेक लगाते हैं बल्कि टीम के लिए लगातार विकेट भी निकाल कर देते हैं, चाहे बल्लेबाज सेट हो या नया आया हो। कुलदीप यादव के सामने टिकना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यही वजह है कि इस प्लेइंग 11 में उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है और उनसे उम्मीद होगी कि इस बड़े मुकाबले में अपनी फिरकी का वही पुराना जादू दिखाएं। तो दोस्तों, आप सभी को यह प्लेइंग XNX कैसी लगी कमेंट करके आप लोग हमें अवश्य बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।